हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू, जो कि है हमारा जो चैप्टर हमारा 1 है वी द ट्रैवलर्स का पार्ट 1। इसमें हम आ चुके हैं अपने पार्ट सी में, है ना। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पेज नंबर 7 तक 8 के हाफ तक कंप्लीट कर लिया था। एंड आई होप कि आपने वो वीडियोस देखी हो जिसमें हमने पार्ट ए कंप्लीट किया है एंड पार्ट बी कंप्लीट किया है, ठीक है। जिसने नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट, जिसमें हम लेटेस्ट थिंग से स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, विजय राउंडेड ऑफ अ नंबर, है ना। विजय राउंडेड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100। विजय ने एक नंबर को राउंड ऑफ किया है उसके नियरेस्ट 100 पर, ठीक है। सुमा राउंडेड ऑफ द सेम नंबर टू द नियरेस्ट 1000। उसी सेम नंबर को सुमा ने क्या किया है, उसके नियरेस्ट 1000 को फाइंड किया है, राउंड ऑफ किया है। बोथ गॉट द सेम रिजल्ट, सर्कल द नंबर्स दैट दे मे माइट हैव यूज्ड, ठीक है। तो कौन सा नंबर इन्होंने यूज किया होगा वो हमें फाइंड करना है। और वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा ये देखकर कि नंबर जो है, अगर हम उसका नियरेस्ट 100 निकाल रहे हैं या फिर नियरेस्ट 1000 निकाल रहे हैं, तो वो सेम नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम इसका नियरेस्ट 100 देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसका नियरेस्ट 100 कितना हो जाएगा, 7100, है ना। और नियरेस्ट 1000 की बात करें तो 7000 आएगा, ठीक है। बट वो दोनों सेम नहीं है। इसमें हम नियरेस्ट 100 की बात करते हैं तो आ जाएगा 7900 और नियरेस्ट 1000 इसका हो जाएगा 8000, ठीक है। तो ये भी अलग है। इसमें इसका नियरेस्ट 100 देखो 7000 आया है एंड नियरेस्ट 1000 भी इसका 7000 ही आएगा। मींस हमारे पास नंबर क्या बना है, 7030 जो नंबर है वो हमारा एक ऐसा नंबर है, उसको चाहे हम नियरेस्ट 100 निकालें चाहे नियरेस्ट 1000 निकालें, जो उसका आंसर है, नंबर है, वो दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। उसका राउंड ऑफ करने के बाद नंबर क्या आया है, 7000। मतलब कोई भी नंबर ऐसा होना चाहिए जो आ जाए 7000 से लेकर 7 और यहाँ पे हो जाए 99 या फिर 100 से कम बोल सकते हैं, ठीक है। 100 से जितने भी कम हो जाएंगे वो सब क्या, उसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, उसका नियरेस्ट 100 और 1000 दोनों ये वाला ही होगा राउंड ऑफ, ठीक है। अगर वो 100 से बड़ा हो जाता है, अगर 100 प्लेस पे कोई नंबर आ जाती है, अगर 100 प्लेस पे कोई नंबर आ जाती है तो उसका जो राउंड ऑफ होगा वो 100 प्लेस वाले नंबर का हो जाएगा, फिर वो दोनों सेम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर सेम बनाने के लिए हमें 100 प्लेस को 0 रखना पड़ेगा और यहाँ पे तो कोई से भी नंबर्स लिख दो, ठीक है। यहाँ पे 100 प्लेस पे 0 रहे, बाकी यहाँ पे कुछ भी लिख दो और राउंड ऑफ करने के बाद दोनों का 100 करो चाहे 1000 करो, राउंड ऑफ सेम ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, थिंक एंड राइट टू नंबर्स दैट हैव द सेम नियरेस्ट टेंस। अब नियरेस्ट टेंस बताने के लिए देखो हमें टेंस प्लेस पे 0 लाना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल 19 एंड 21 हैव द सेम नियरेस्ट टेंस दैट इज 20, जो इसके आसपास के नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 नंबर्स बताने हैं ऐसे, इसमें जो इसका नियरेस्ट टेंस देखो यहाँ पे यही हो गया, तो हम ले लेते हैं 18 एंड हम ले लेते हैं 22। इनका राउंड ऑफ भी कितना आएगा, मतलब 15 से बड़ा एंड 25 से छोटा, उसका नियरेस्ट टेंस कितना बनेगा, सेम बनेगा 20, ठीक है। इसके बाद है नियरेस्ट 100 बताए, तो हम यहाँ पर 100 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 के लिए नंबर बनेगा यहाँ पर 7, चलो कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, है ना। 700 नियरेस्ट 100 बताना है ना, तो या फिर अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 1 2, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया 7112, ठीक है। अब इसका नियरेस्ट 100 कितना बनेगा, 100, है ना। नियरेस्ट 100 कितना बनेगा यहाँ पर, इसका 7100,
तो हमें दूसरा नंबर भी क्या करना है, 15 से कम ही लेंगे हम यहाँ पर। हम ले सकते हैं हम 7114 ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों नंबर का नियरेस्ट 100 जो बनेगा वो 100 ही बनेगा, या फिर हम इस 100 से आसपास के छोटे नंबर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको नियरेस्ट 1000 भी बताना है, जैसे हमने इसमें देखा है ना। इसमें आप ऐसा ही लिख लो, कुछ ऐसा नंबर 25 ले लो, 28 ले लो, ठीक है। यहाँ पे 100 प्लेस पे 0 होना चाहिए बस। अब है थिंक एंड राइट द नंबर दैट हैव द सेम नियरेस्ट टेंस एंड नियरेस्ट 100 दोनों का सेम होना चाहिए। नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 100 जैसे नंबर लिया मैंने 7 1 2 3, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 100 जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर कौन से ले सकते हैं, 7 और 100 भी सेम होना चाहिए ना, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 1 और ये हो जाएगा 18, ठीक है। क्योंकि देखो इसका जो नियरेस्ट टेंस बनेगा वो बनेगा 20, है ना, और नियरेस्ट 100 कितना बनेगा, इसका 100 बनेगा। इसमें भी देखो नियरेस्ट टेंस की बात करें तो यहाँ पर 20 बनेगा एंड नियरेस्ट 1000 की बात करें तो 100 ही बनेगा। इस तरीके से आप ऐसे नंबर्स बना सकते हो खुद से, बहुत इजी है। नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 मतलब अभी तो हमने ये दोनों प्लेस देखे हैं, अब हमें 100 और 1000 का ये दोनों प्लेस देखना है इसी सेम तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये वाला भी, ठीक है। इसमें जो जो मैंने करा दिए वो तो ठीक है, जो नहीं कराए हैं वो आपको खुद से होमवर्क में करना है एंड व्हाट्सएप पे सेंड करना है। व्हाट्सएप की लिंक अगर जो व्हाट्सएप में ऐड हैं आप तो अच्छी बात है, जो बच्चा ऐड नहीं है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टॉपिक है ट्रैवलिंग नाउ एंड देन। We learned that people in the past traveled on foot, on animals and used boats and sailing ships, ठीक है। यहाँ पर वो क्या करते थे, हमें जैसा कि पता है, हमने पढ़ा अभी अभी है ना इसी चैप्टर में, कि पहले के जो लोग थे वो पैरों से चलते थे, चल चल के कहीं दूर ट्रैवल करते थे, या फिर किसी एनिमल का यूज़ करते थे, या बुलेट कार्ट का यूज़ करते थे, है ना, या फिर वो शिप्स का यूज़ करते थे, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए। द एनिमल्स दैट हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग इंक्लूड बुलक, है ना, बुलक्स, हॉर्सेस, डंकी, मल्स एंड एलिफेंट्स, इन सब का यूज किया जाता था फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इन हिली एंड स्नो कवर्ड रीजन याक, डॉग्स एंड रेंडियर्स हैव बीन यूज्ड व्हाइल कैमल हैव बीन यूज्ड इन डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पर रेगिस्तान वाली जगह पर, ठंड वाली जगह पर अलग अलग एनिमल्स का ट्रैवल के लिए यूज किया जाता था, ताकि अगर जैसे एक डॉग है, ठीक है, उसको नहीं, चलो छोड़ो, कैमल है, ठीक है, वो डेजर्ट वाली जगह पे रहती है ना, वो उसको वहाँ पे रहने की आदत है, बट अगर हम उसको ठंड वाली जगह पे लेके जाते हैं तो वो थोड़ी देर तो काम कर लेगी, लेकिन अगर उसको बहुत दूर तक ट्रैवल करवाया जाए तो क्या वहाँ पे वो पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि जो कैमल है वो डेजर्ट के लिए बना हुआ है, उसको हम डेजर्ट का शिप बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग, जैसे ठंडी का अलग, गर्मियों के लिए, है ना, बाकी जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए एनिमल्स यूज किए जाते थे वो अलग अलग रीजंस के लिए यूज किए जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पर है नाउ पीपल यूज बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल, कार्स, बसेस, ट्रेन, शिप एंड एरोप्लेन्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। अब के टाइम पे लोग क्या क्या यूज करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए, ये सारी चीजें यूज करते हैं। सबमरीन्स आर यूज टू गो डीप अंडर वाटर, ठीक है, अगर हमें पानी के अंदर जाना हो तो सबमरीन का यूज करते हैं, ठीक है। ह्यूमंस आर ऑल्सो यूजिंग स्पेस कार टू ट्रैवल टू आउटर स्पेस, ठीक है, स्पेस में हमें जाने के लिए हम स्पेस कार्ड्स का यूज करते हैं, है ना, ह्यूमंस, अब के टाइम के लोग, ठीक है, पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी। इन एन आवर अ पर्सन कैन जनरली ट्रैवल 3 to 5 किलोमीटर ऑन फुट, या फिर 10 to 5 किलोमीटर ऑन हॉर्स बैक। इसमें क्या करना है, इन एन आवर, अच्छा, अ पर्सन कैन जनरली ट्रैवल, ओके, 3 to 5 ऑन फुट, ये है, हमें इसमें बताना है
ये आंसर दिया हुआ है कि आंसर बता रहे हैं? अच्छा, बताया जा रहा है, हाँ ठीक है। एक पर्सन जो है वो जनरली 3 से 5 किलोमीटर अपने पैरों से चल सकता है, ठीक है, और 10 to 5 किलोमीटर हॉर्स बैक से कर सकता है, 12 to 15 किलोमीटर वो साइकिलिंग कर सकता है, 40 to 60 किलोमीटर वो मोटर बाइक चला सकता है ना। ये सबकी यहाँ पर कैपेसिटी दी गई है। अब क्वेश्चन की बारी आती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ साइकिलिस्ट कैन कवर 15 किलोमीटर इन 1 आवर, है ना। साइकिलिस्ट किसको बोला जाता है? जो साइकिल चलाता है, ठीक है। एंड जो साइकिलिस्ट है वो 15 किलोमीटर इन 1 आवर कवर करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर इन 4 आवर्स? 1 घंटे का हमें दिया है कि वो 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है। इन 4 आवर्स के लिए हम क्या करेंगे? 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 15 4 सा कितना हो गया? 60 किलोमीटर, ठीक है। इफ शी मेंटेन्स द सेम स्पीड, अगर वो सेम स्पीड से जाती है तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो हमने क्या किया? 15 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 60 किलोमीटर। इसको आपको प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसको आपको प्रॉपर, अब देखो आप छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं आपको एक एक लाइन लिखवाऊं, है ना। मैं आपको सिर्फ हिंट हिंट करते जाऊंगी, आपको आंसर्स खुद लिखने हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब आप पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपल सा है, क्या लिखना है कि साइकिलिस्ट कैन कवर इन 1 आवर, डिस्टेंस कवर इन 1 आवर 15 किलोमीटर, फिर डिस्टेंस कवर इन 4 आवर इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर लिख दो, ठीक है। इतना सिंपल है। स्टेटमेंट्स आपको खुद से बनाने हैं सारे। सेकेंड क्वेश्चन है, अ स्कूल हैज 461 गर्ल्स एंड 439 बॉयज, ठीक है। दोनों की काउंटिंग हमें दी गई है। हाउ मेनी व्हीकल्स आर नीडेड फॉर ऑल ऑफ देम टू गो ऑन अ ट्रिप यूजिंग द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे इनको लिखा है कि इन्होंने इस चीज का यूज किया है। तो हमें व्हीकल्स बताने हैं। अगर साइकिल है, बाईसाइकिल है, तो हमें कितनी बाईसाइकिल चाहिए ताकि सारे लोग ट्रैवल कर पाए। ऑटो रिक्शा है तो हमें कितने ऑटो रिक्शा चाहिए ताकि सारे लोग ट्रैवल कर पाए, है ना। ये चीज हमें बताना है। तो यहाँ पर आपको देखो, साइकिल पे सिर्फ 2 ही लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर देंगे ताकि हमें टोटल काउंटिंग पता चल जाए। 461 प्लस 439, है ना। दोनों को ऐड कर दो, टोटल कितना हो जाएगा? 900। टोटल 900 चिल्ड्रंस है पूरे स्कूल में, है ना। अब एक बाईसाइकिल पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 900, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे लिखा है बाईसाइकिल से सिर्फ 2 ही लोग एक बाईसाइकिल पे बैठ सकते हैं, है ना। तो हमें कितनी बाईसाइकिल चाहिए होगी? तो हम क्या करेंगे? 900 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ऑटो रिक्शा में सिर्फ 3 चिल्ड्रंस बैठ सकते हैं, तो 900 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना। 900 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। फिर कार में 4 लोग हैं तो 900 डिवाइडेड बाय 4। बिग कार में 6 लोग बैठ सकते हैं तो 900 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। टेम्पो ट्रेवलर में यहाँ पे 10 लोग बैठ सकते हैं तो 900 डिवाइडेड बाय 10 हो गया। इसमें 20 है तो 900 डिवाइडेड बाय 20 हो गया। 25 है तो 900 डिवाइडेड बाय 25 हो गया। एरोप्लेन है तो 900 डिवाइडेड बाय 180 हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबको डिवाइड कर दिया तो हमें पता चल जाएगा कि किसमें कितने व्हीकल्स चाहिए ताकि सारे के सारे बच्चे ट्रैवल कर पाए, ठीक है। अब इसके बाद है फाइंडिंग लार्ज नंबर्स अराउंड अस, है ना। हम अपने आसपास में लार्ज नंबर्स फाइंड करेंगे या फिर करते भी हैं, हमें पता भी है, लेकिन हम उसको अच्छे से समझ भी नहीं पाते, देख नहीं पाते कि हाँ ये एक्चुअली में है क्या। हमें पता है कि और नंबर्स होते हैं और लार्ज नंबर्स होते हैं, लाख तक जाते हैं, आपको पहले से भी पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसको लिखना कैसे है ना। उसमें कितने नंबर्स प्लेसेस आती हैं, क्या उसमें डिजिट्स होते हैं, कितने जीरोस आते हैं, आपको नहीं पता। बस ये पता है आपको कि प्लेसेस और एक्स्ट्रास होती हैं, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ है। We saw that the distance in kilometers covered by different means of transport in an hour can range from a 1-digit number to a 5-digit number,
ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ये देखा कि यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, है ना, वो अलग अलग टाइम ले रही हैं, है ना, अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ट्रैवल करने के लिए। अगर यहाँ पे देखो बाईसाइकिल को अगर मुझे यहाँ से लेके वहाँ तक उसको चलाना हो, है ना, तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम अगर 5 मिनट भी लगते हैं, ठीक है, थोड़ा दूर जाते हैं तो वही अगर मैंने कार से चलाया तो मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे यहाँ से वहाँ पहुँचने में, है ना। ये आ जाता है यहाँ पर ट्रैवलिंग में डिस्टेंस, ठीक है, डिफरेंस भी। कैन वी फाइंड अदर कॉन्टेस्ट अराउंड अस दैट कंटेन नंबर्स इन दिस रेंज। अच्छा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको कर लेना। अगर स्कूल में अभी तक कराया नहीं गया है तो स्कूल से पहले कर लो, ताकि क्लास में फिर आपकी तारीफ हो और मैम क्लैपिंग करवाए कि ये तो एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, अच्छी बात है ना। तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है, ठीक है, बड़ी क्लास में आ गए हो आप। ओके, अब यहाँ पर है ये तो बता दिया, कैन वी फाइंड अदर कॉन्टेस्ट अराउंड अस दैट कंटेन्स नंबर इन दिस रेंज, ठीक है। लेट अस कंसिडर द सिचुएशन बिलो, ये छोड़ो। बुक हैज अराउंड 200 पेजेस, ठीक है, एक बुक में अराउंड 200 पेजेस हैं एंड ईच पेज हैज अबाउट 50 वर्ड्स, और हर पेज में 50 वर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल 200 पेजेस हैं एंड एक पेज में 50 वर्ड्स हैं, ठीक है। द बुक देयर बिफोर हैज अबाउट 10,000 वर्ड्स इन ऑल, है ना। अब यहाँ पे पूरा टोटल बताया हुआ है कि इसमें टोटल 10,000 वर्ड्स हैं, ठीक है, पूरी बुक में। फाइंड समथिंग इन द टेक्स्ट बुक हुज काउंट इज अ 4 डिजिट नंबर, है ना, 4 डिजिट का नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे नाउ लेट अस ट्राई दिस विथ आवर स्कूल। आवर स्कूल हैज क्लासेस। अच्छा, ये तो आपको स्कूल से ही देख के करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे कितने क्लासरूम्स हैं आपके स्कूल में, देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन क्लास, कितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं टोटल, वो आपको लिखना है। आवर क्लासरूम हैज, कितनी बुक्स हैं टोटल पूरी क्लास में, वो आपको लिखना है ना। तो यहाँ पर क्या है कि तीनों चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इसके बाद है फाइंड समथिंग इन द क्लासरूम हुज काउंट इज अ 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अपनी क्लासरूम में ऐसा कुछ फाइंड करो जिसकी काउंटिंग जो है वो 4 डिजिट तक जाती है ना। तो वो क्या क्या चीजें हो सकती है बताओ। है ना। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि 4 डिजिट तक काउंटिंग जानी चाहिए, ठीक है। ऐसी क्या चीज हो सकती है आपकी क्लासरूम में। तो नंबर ऑफ लेटर्स हो गए, पेजेस हो गए, नंबर ऑफ पेजेस लिख देते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या लिखें, हाँ पेजेस ही लिख देते हैं, नंबर ऑफ पेजेस इन बुक्स, ठीक है। और जो 5 डिजिट तक जाएगा वो क्या हो सकता है, वर्ड्स हो सकते हैं या फिर लेटर भी हो सकते हैं, ठीक है। लिस्ट सम क्वांटिटीज हुज काउंट इज अ 4 डिजिट और अ 5 डिजिट नंबर इन द कॉन्टेस्ट ऑफ अ ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर लीफ हो सकता है ना, ट्री की बात करें तो लीफ हो जाएगा, ठीक है। विलेज, सिटी में, अच्छा ये वाले ना आपको खुद से करने हैं, ठीक है, ये आपको खुद से कंप्लीट करना है क्योंकि ये थोड़ा सा ना सोचने वाला है कि आपका माइंड जो है वो एक्सप्लोर हो, है ना। तो आपको ये खुद से सोच के आंसर्स को लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर है पास टाइम मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर खत्म करते हैं, है ना। यहाँ से हम करेंगे, ये हमारा पार्ट सी है और ये आएगा अब हमारा पार्ट डी, ठीक है। ये आएगा अब हमारा पार्ट डी। तो पार्ट ए और पार्ट बी जिसने भी नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, दोबारा से बता दिया मैंने, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने जितना होमवर्क दिया है ये करने हैं खुद से, ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है। और इससे पहले भी 2 क्वेश्चन दिए थे,
है ना, ये वाले, ठीक है। तो और भी अगर ऊपर हैं तो वो भी कर लेना। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है पूरा अच्छे से, है ना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या डाउट आ रहा है कुछ भी, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपके स्कूल में मैम नहीं डांटती है तो आप जो हो सके वो बुक में कर लो, बाकी नोटबुक में करना है एंड उसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है, ठीक है, ताकि मैं देख पाऊँ कि आपने होमवर्क कंप्लीट किया है या फिर नहीं। ओके, सो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।